नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज आप लोगों को उसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपका इतिहास का चौथा टेस्ट हुआ था, तो देखते हैं उसका एनालिसिस। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे इस प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत मस्त क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेनरी विवियम डेरोजियो, कर्नल अलकॉट, सैयद अहमद खान। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। बहिष्कृत हितकारिणी की सभा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं इस प्लेन में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट काफ़ी, आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शंस हैं युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना जो है कोतवाल की एक सही भूमिका थी। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था की देखभाल करना था और इसे जो है नगर प्रधान भी कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर, फतेहपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह जौनपुर में स्थित है और जौनपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक जो है इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया था और अटाला मस्जिद जौनपुर वास्तुकला का जो है उत्तम नमूना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मुंबई में जो है इन्होंने पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, गुजरात सरकार। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पश्चिम बंगाल सरकार की जो सचिवालय भवन है उसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल सचिवालय का नाम है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स कार्यालय के लिए किया गया था। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियो हैं। यह जो है 1777 में जो है तैयार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र, तुर्की। तो ऑप्शन जो है बी सही है। ग्रीस यूनान के थे मेगस्थनीज और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है और इंडिका में इन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत समृद्ध राज्य बताया है भारत के। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन जो है इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगस्थनीज यूनान ग्रीस के निवासी था। बताया ना, यह मध्य प्रदेश को जो है एक समृद्ध राज्य के रूप में इसमें वर्णित किया है इंडिका में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? जामा मस्जिद, लाल किला परिषद, कुतुब मीनार परिषद, हुमायूं
के मकबरे परिसर में, तो ऑप्शन सी सही है, यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह राजा विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा लगभग निर्माण इसका कराया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है और इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। और इसमें जो लौह प्रयुक्त हुआ है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता और उसमें फास्फोरस का जो है कुछ मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शंस हैं अस्थाई बंदोबस्त, महड़वाली बंदोबस्त, दस्तक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दस्तक जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया एक पास था, जो है फ्री पास जो है कंपनी द्वारा जारी किया जाता था व्यापारियों को, जो है ये फ्री पास था। इससे जो है ये टैक्स नहीं लगता था उनको, वाणिज्यिक टैक्स। अंग्रेजों के आवागमन पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का जो है एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। और वर्ष 1765 में 64 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया। दस्तक जो है कंपनी को दिया गया एक फ्री पास था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ऑप्शंस हैं जोसेफ लेविवेल्ड, जोसेफ डॉक, लुइस फिशर, एरिक फॉनर। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। लुइस फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो हैं महादेव गोविंद रानाडे, यमजी रानाडे थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी और महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का एक नाम बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हैं 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो इसका ऑप्शन 10 मई 1857 है। चलते हैं देखते हैं इस प्लेन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो है चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। उसमें एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी और परिणाम स्वरूप 10 मई को 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विरोध शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। इस तरह 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? ऑप्शन हैं अवध, मैसूर, पुणे, तंजौर। तो इसका ऑप्शन भी सही है। मैसूर जो है दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। देखते हैं एक्सप्लेन। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे और निजाम जो है 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया और सहायक संधि किसी भी राज्य को संप्रभुता से चलाने वाला दस्तावेज था कि वो जो है संप्रभुता को जो है वो उनकी कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं लाल किला दिल्ली, तीन मूर्ति भवन दिल्ली, संसद, इंडिया गेट। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संसद में दिया था उन्होंने। टच विद डेस्टिनी नामक पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संसद में दिया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड औचिनलेक, C.H. भाभा, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 की अंतरिम सरकार में जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसमें जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं गृह मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जाते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावस्ती, पडरौना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मवर्त में स्थित है वाल्मीकि जी का आश्रम। रामायण रचित आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट बांदा जिले में, लगभग चित्रकूट भी जिला ही है, वहीं आसपास दोनों के मिला के उत्तर प्रदेश के ब्रह्मवर्त में स्थित है। ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री में तो पूछा ही जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है लाठी क्लब और लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, अकबर के द्वारा जो है आगरा के किले का निर्माण किया गया था। देखते हैं एक्सप्लेन। आगरा किले का निर्माण जो है 1565 से 1573 ईस्वी के बीच जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए आगरा का लाल किला भी इसे कहा जाता है। यह किला 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। इसको 1983 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत पर यह काम करती है। दादा भाई नौरोजी की ब्रिटिश कालीन भारत की एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक व राष्ट्रीय नेता थे। इन्हें भारत का जो है वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, जिसमें आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये इकोनॉमिक्स पर आधारित पुस्तक है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन हैं तात्या तोपे, जगदीश सिंह, नाना साहब, वाजिद अली शाह। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नाना साहब जो हैं ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे जो हैं झांसी के रानी के सहायता में थे और वहीं अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व लखनऊ से कर रही थी। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह था। इस विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे, वहीं रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। अवध से जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाला मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चरुल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की स्थापना की थी। केसरी जो है मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तेजी लाने के लिए की गई थी। लोगों को जागरूक किया जा रहा था अपने अधिकारों के प्रति। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शंस हैं वी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस।
तो इसका ऑप्शन ए सही है। वी डी सावरकर ने 1904 में जो है अभिनव भारत का आयोजन किया था। इन्होंने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर 1904 में राजनीतिक विनायक दामोदर दास ने जो है अपने भाई गणेश सावरकर और नारायण सावरकर के साथ गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का आयोजन किया था वी डी सावरकर ने। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको अगर अभी तक हमारा टेस्ट पेपर नहीं मिला है तो टेस्ट पेपर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।